बिहार में उनको सीट मिला तो ये कन्फर्म जीतेंगे और आरा से मिले तो 120% जीतेंगे। लगता है कि पवन सिंह को बिहार से सीट मिल सकता है। मुझे उम्मीद है क्योंकि पवन सिंह एक टॉप क्लास का फ्रेंड फ्लोइंग इंसान है। आप एलवीस यादव का नाम सुने होंगे ना कि सिस्टम हैंग कर देंगे, तो बिहार में ऐसा भी है पवन सिंह जो वो भी सिस्टम हैंग। स्टार मधु का वीडियो वायरल हो गया, पॉर्न स्टार का वीडियो वायरल करवा के आप बोलोगे इसको सम्मान दो, सम्मान देंगे हम। ठीक है, वो बात हम मान लिए कि वीडियो वायरल है, क्या सच्चाई है उतना जो है कोई तो सच्चाई ये लोग दिखावे ना कैमरा पर लाके, सच्चाई हम देख लेंगे तो हम चुप हो जाएंगे ना। सच्चाई लाके दिखावे कैमरा पर कि वो मेरा वीडियो नहीं था। इनसे अभी हम एक मुद्दा पे बात करेंगे। पवन सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आसनसोल से वो नहीं लड़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम वेस्ट बंगाल से वहां से नहीं लड़ेंगे, अदर कहीं से लड़ेंगे। और उनका जो है अब पर्सनल जिंदगी से भी हम कुछ ऐसा बात करेंगे आपसे कि अभी आप बताइए कि ज्योति सिंह वाला जो भी मामला है वो कहां तक कैसे क्या है। परसों जो मुंबई में पवन सिंह और ज्योति सिंह मिले हैं और इस मिलन का जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रहा है ये वीडियो। और ये वीडियो को देखने से इतना लगता है कि इनके अंदर इतना प्यार था, पता नहीं। फिर वर्षों हम लोग जब बचपन में थे ना, जब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उस टाइम हम लोग पवन सिंह का गाना सुनते थे। लेकिन उस टाइम हम लोगों को इतना एहसास नहीं था कि पवन सिंह आखिर कितना शादी हुआ, इनका परिवार कौन है, इनका पत्नी कौन है। लेकिन इतना संघर्ष और इतने मतलब जख्म सहने के बाद आज पवन सिंह अपने पत्नी से मिला है। इस बदौलत हम लोगों को काफी उत्साहित और काफी खुशी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी चुनाव है, उनको लोकसभा में जो है लड़ना है, प्रत्याशी बनना है, चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अभी जो है अपने बीवी से मतलब संधि कर ली है। मतलब जो ऐसा कोई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया के मार्फत से भी शुरू से भी देखते हुए आ रहे थे कि एक एक कोर्ट में जो तारीख चल रहा था और पवन सिंह जा रहे थे और आ रहे थे, वो सब चीज तब तक इनका बीजेपी से टिकट मिलना अलाउड नहीं था जब तक वो कोर्ट में जा रहे थे और लड़ रहे थे। इनका एक परिवार है और परिवार में इनका जो कुछ भी है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इनका आत्मा और इनका परिवार ही जानता है। हम लोग भली भारती नहीं जान सकते। आपके दिल में क्या कष्ट होगा ये आप ही जान सकते हैं। लेकिन मुझे तो इतना जरूर उम्मीद लगता है कि जो पवन सिंह आज ज्योति सिंह से मिला है, वो इतने वर्ष आखिर ज्योति सिंह के लिए उन्होंने कैसे गुजारा होगा, एक सोचने वाली विषय है। आपको लगता है कि पवन सिंह को बिहार से सीट मिल सकता है? मुझे उम्मीद है क्योंकि पवन सिंह एक टॉप क्लास का फ्रेंड फ्लोइंग इंसान है। आप एलवीस यादव का नाम सुने होंगे ना कि सिस्टम हैंग कर देंगे, तो बिहार में ऐसा भी है पवन सिंह जो वो भी सिस्टम हैंग कर सकता। आपको लगता है कि पवन सिंह को बिहार से सीट मिल सकता है? मुझे उम्मीद है क्योंकि पवन सिंह एक टॉप क्लास का फ्रेंड फ्लोइंग इंसान है। आप एलवीस यादव का नाम सुने होंगे ना कि सिस्टम हैंग कर देंगे, तो बिहार में ऐसा भी है पवन सिंह जो वो भी सिस्टम हैंग कर सकता है। लेकिन हाँ, आसनसोल से नहीं, आसनसोल उनका एक देखिए, एक तो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को, क्या वजह कि उनके वजह से ये इलेक्शन उनसे नहीं लड़ रहे हो अपना सीनियर मान के। दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल इनका क्षेत्र भी नहीं है, क्या पता इनको अंदर से डर सता रहा हो कि पश्चिम बंगाल से हम हार सकते हैं, या बहुत कुछ ऐसा बात है जो पवन सिंह खुद जान सकते हैं और हम लोगों को नहीं बता सकते हैं। तो आपको लगता है कि वो बिहार से अगर उनको सीट मिला तो वो जीत ही जाएंगे, ये निश्चित है? बिहार में उनको सीट मिला तो ये कन्फर्म जीतेंगे और आरा से मिले तो 120% जीतेंगे। आरा से मिले तो 120%, वो तो पूरा डन, पहले ही डन। लेकिन बिहार में अदरवाइज और कहीं से भी मिलेगा तो वो भी डन। अभी एक कुछ दिन पहले देखे होंगे स्टेज शो, जो पहले अनुपमा यादव जो है भैया कहते थे, ठीक है, और सर कहते थे, और कुछ दिन बाद बॉस कहने लगे। तो आपको उसमें कुछ लगा कि अनुपमा यादव जो है ऐसा? जरूर लगा। 34 साल मेरा भी उम्र है और मेरे उम्र का जो एक्सपीरियंस है, मुझे इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में जब मैं नौकरी करता था उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि वहां पे बोलता था दिन भर भैया भैया और रात में होवे सैया सैया। ये कहावत आपने सुना है ना? तो नगर निगम की महान योजना बयान बनाकर कुछ भी कांड कर लो भैया, चलेगा। यहाँ इंडिया है, यहाँ कुछ भी चलेगा। तो अनुपमा यादव जिसको भैया कह रही थी, कुछ दिन पहले उसी के साथ एक पोस्ट आया था कि पवन सिंह शायद इनसे शादी कर सकते हैं। लेकिन अनुपमा यादव को इतना पता नहीं था कि उनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम ज्योति सिंह है। और ये 2 कौड़ी की नचनिया का पवन सिंह के सामने अहमियत नहीं होता है। इसकी सिर्फ इतनी औकात है कि स्टेज पे नाचे और हाथ में पैसा ले और नचनिया का काम करे, ये नहीं कि किसी का घर के बर्बाद करे।
आज पवन सिंह और ज्योति सिंह के मिलने से, नहीं, अनुपमा यादव भी गायिका है, ऐसा नहीं कहिए। गायिका है तो क्या हो गया भैया, गायिका है तो क्या हो गया, इनका भी तो वीडियो वायरल हुआ है ना। पिस्कार मडू का वीडियो वायरल हो गया, पॉर्न स्टार का वीडियो वायरल करवा के आप बोलोगे इसको सम्मान दो, सम्मान देंगे हम। हाँ, ठीक है, वो बात हम मान लिए कि वीडियो वायरल है, क्या सच्चाई है उतना जो है कोई। तो सच्चाई ये लोग दिखावे ना कैमरा पर लाके, सच्चाई हम देख लेंगे तो हम चुप हो जाएंगे ना। सच्चाई लाके दिखावे कैमरा पर कि वो मेरा वीडियो नहीं था। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए, वो मतलब किसी भी लड़की का सम्मान, हमारे तरफ से तो हम यही कहेंगे कि किसी भी लड़की का सम्मान करिए। आज आपने एक मूवी देखा था, पवन सिंह का ही मूवी है, और शायद मैं ये वीडियो देखने वाले तमाम दर्शक से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि पवन सिंह तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, ताकि पवन सिंह को भी लगे कि पवन सिंह ने एक मूवी बनाया था जिस मूवी का नाम था पवन राजा। और जितना एक साली के रूप में उस मूवी में जितना भी सीन अक्षरा सिंह ने निभाया है ना, असल जिंदगी में पवन सिंह के पत्नी के ऊपर लगा दिया उसने। आपने पवन राजा मूवी देखा है ना, इसमें तो साली के रूप में आई है अक्षरा सिंह, लेकिन साली के रूप में ही मोनालिसा के साथ, मोनालिसा इसमें उनका परिवार होता है, पत्नी होती है, लेकिन वो इस तरह से पत्नी से अलग करवाती है ना और अपने से चिपकती है